नमस्कार। इस पांचवें पाठ में ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचने गए, मानव का निर्माण कर रहे थे, तो मानव बोल नहीं पाया। उसकी कथा है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने, जो शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें, तब उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय कर। उसी समय उस माया ने स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक बनाकर राजस, तामस, सात्विक 3 गुण प्रकट किया। तामस से अहंकार, राजस से हाथ, पांव, वाक, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रिय, सात्विक से आँख, कान, जिह्वा, नाक, त्वचा और 5 ज्ञान इंद्रिया प्रकट हुई। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा 5 तत्व तथा सतोगुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर की 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आँख में सूर्य, लिंग में मित्र वरुण, गुदा में जमराज, पाँव में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास किया गया। सब देवताओं ने चाहा कि अपने समर्थ से हम लोग इस मूर्ति को जिलाकर बुलावें और सुनावें, इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। तब उनके सामर्थ्य से वह मूर्ति हिल भी न सकी। ये देख लो, इतने देवता लग करके एक मनुष्य की मूर्ति बनाए, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं निकला। तब क्या हुआ? जब उनके सामर्थ्य से वह मूर्ति हिल भी ना सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ इशारा किया कि स्वामी, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब उस हवा से भी कुछ नहीं हो सका, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वह मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा, हे जगतकर्ता, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश कर दिया, कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने, बैठने, बोलने आदि की समर्थ प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। अब आपको एक बात समझाता हूँ कि जो इस शरीर के भीतर एक और शरीर है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि 3 शरीर है, तो तीसरा तल में जो शरीर आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। उसे नग्न आँखों से कोई देख नहीं सकता। उसके लिए आपको ध्यान जो करके आपको समाधि में जाना पड़ेगा, तभी वो दर्शन देता है, क्योंकि वही आत्मा परमात्मा में मिलता है।